हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया है, आज की वीडियो क्लास 10th यूपी बोर्ड वालों के लिए है, जिसमें हम 2023 का विज्ञान का पेपर देखेंगे। सेट है 824 EN और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए रहेगा, क्योंकि आपको इससे आइडिया लगेगा कि हमारा पेपर कैसा आया था 2023 में। ठीक है, तो 70 नंबर का आपका पेपर होता है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके पढ़ने के लिए यहाँ पर बहुत कुछ मिलेगा। तो आइए पेपर को देखते हैं और शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले आपका आता है खंड अ। ठीक है, जिसके अंदर भी क्या है, उपखंड क है। तो आपको पता है सबसे पहले कितने MCQ मिलने वाले हैं आपको। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, जो कि एक एक नंबर के होंगे और आपकी शुरुआत यहाँ से हो जाएगी, जो कि अवतल दर्पण के एक MCQ से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं। तो इसके बाद देखिए, ये आपका सेकंड क्वेश्चन आया, श्वेत प्रकाश की किरण के प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के लिए न्यूनतम विचलन होता है। ठीक है, तो ऐसे करके ये भी 1 मार्क्स का है। एक अवतल लेंस प्रयोग में आता है। ठीक है, किसके आता है ना, आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये 5वां क्वेश्चन विद्युत परिपथ पर आधारित है। ये भी आपका चुंबकीय क्षेत्र वाले चैप्टर में आ गया। ये प्रत्यावर्ती धारा वाले चैप्टर से आ गया। फिर आपके केमिस्ट्री के आ गए। ठीक है, तो मतलब पहले वाले में 7 आपके किसके थे, फिजिक्स के थे। किसके थे, फिजिक्स के। अब उपखंड ख आ गया, जिसके अंदर आपके केमिस्ट्री के आएंगे। किसके आएंगे, केमिस्ट्री के आएंगे। तो देखिए 9, ये प्रोपेन कौन सा है इनमें से। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। मैथ एथ प्रॉप है ना, जिसके अंदर 3 कार्बन होते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। उसके बाद देखिए ये केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ये आधुनिक आवर्त सारणी में आ गया। ठीक है, उसके बाद में देखिए ये एसिटिक एसिड हो गया, एथेनॉल हो गया। ठीक है, कॉस्टिक सोडा हो गया, अपमार्जक हो गया। तो इनका बताना है कि इनका कहाँ कहाँ यूज़ होता है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा उपखंड खा चल रहा है। ठीक है, तो देखिए इसके बाद ये आपके हो गए 6 क्वेश्चन और आ गए ना। 7 क्वेश्चन तो आए थे और 7 और 6 13, यानी कि 6 क्वेश्चन आके केमिस्ट्री के आ गए। अब आते हैं उपखंड ग में। अब किसका आएगा भाई, बायो का आएगा। जी हाँ, तो अब बायो के आ गए। ठीक है, बायो के क्वेश्चन आ गए। प्रकाश संश्लेषण आ गया, पित्त का संश्लेषण, मानव हृदय आ गया, पुनरुद्भवन हो गया। ठीक है, पुनरुद्भवन होता है हाइड्रा और पेलिनिया में होता है। ठीक है, पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन में। ठीक है, और डार्विन प्रसाद है ना, प्रसिद्ध है। किस देश को पर्वतों का देश कहा, पवनों का देश कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके 20 MCQs ये पूरे हो गए। ठीक है, कितने, 20 MCQs आपके पूरे हो गए 1 मार्क्स के। अब आते हैं हम आगे चलते हैं। तो क्या 2 मार्क्स का आता है, नहीं। तो देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका। तो ये खंड आ गया ब। इसके अंदर भी क्या है, उपखंड क है। तो आप देख सकते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो को बहुत ही अच्छी तरीके से अलग अलग विभाजित करके आपको दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए आपको सबसे पहले न्यूमेरिकल दिया गया है 4 नंबर, क्योंकि 4 नंबर में है। कितने नंबर में, 4 नंबर में, क्योंकि किरण आरेख भी पूछा है। फिर है प्रतिबिंब को बनने को दर्शाने वाले किरण आरेख बनाइए, इसका और इसका। ठीक है, बहुत ईजी है। फिर आप देखिए ये आपको दे दिया गया है। ये आपको पता है कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के न्यूमेरिकल तो पक्का ही आते हैं, जो कि मैं अपने चैनल पे जल्दी कराऊंगा। ठीक है, ये 4 नंबर के क्वेश्चन हो गए आपके। फिर आता है अब आपका 6 नंबर का फिजिक्स का, कि या तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं ये बताइए, है ना। किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित धारा का मान किन किन बातों पर निर्भर करता है, प्रेरित धारा की दिशा कैसी होती है ना, ये सब आ गया 6 नंबर का। और 6 नंबर का आपका आ गया विद्युत जनित्र का नामांकित परिपथ चित्र बनाइए और उसके सिद्धांत तथा कार्यविधि की व्याख्या कीजिए। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं हम। इसके बाद देखिए अब आ गया केमिस्ट्री उपखंड ख। तो उससे आपको पता है कि 4 नंबर की आपकी IUPAC तो पक्का ही आती है। ठीक है, तो ये 4 नंबर की IUPAC हो गई आपकी। फिर आ गया 2+2, यानी कि 4 नंबर का आपका क्या गया, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने कुल आवर्त आवर्त हैं। तो ये चैप्टर तो वैसे कर चुका है। इस आवर्त सारणी में क्षारीय धातु को ये बताइए। ठीक है, फिर है क्या होता है जब ये रिएक्शन जरूर आती हैं आपकी, है ना। जिप्सम को गर्म किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का देखो आ गया, है ना। तो ये आपका कितने नंबर का है, 6 नंबर का है। ठीक है, 1.5 नंबर का एक है ना। तो देखिए अब आता है भर्जन वगैरह, ये सब आ गए 6 नंबर के। अब आता है उपखंड ग लास्ट। तो देखिए ये बायो का है, मोशमरण हो जाता है। नाभिकीय तथा समुद्री ऊर्जा पर टिप्पणी कीजिए, समझा तथा संवृत्ति अंगों को समझाइए, प्रकाश संश्लेषण का विवरण दीजिए 4 नंबर का। अब 6 नंबर का क्या है, मानव के मादा जनन तंत्र का वर्णन कीजिए 6 नंबर में, या फिर प्राकृतिक संसाधनों को संपोषित प्रबंधन पर एक निबंध लिखिए 6 नंबर में। तो इस तरीके से रहा आपका ये क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो इस तरीके से रहा। और बाद में तो इंग्लिश में आयत आई है, आपको पता है। ठीक है, तो हम जो यूपी बोर्ड वाले हैं मोस्ट ऑफ हिंदी से तैयारी करते हैं, तो ये आपका हिंदी का पेपर है। ठीक है, हिंदी का पेपर मतलब साइंस का पेपर है हिंदी में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो कि पेपर आपका कैसा आता है। ठीक है, तो तैयारी करने में लग जाइए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी मिलते हैं बहुत ही जल्द इंपॉर्टेंट नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय गाइज।